हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। अभी अभी बिल्कुल हमारे यहाँ बारिश हुई। बारिश के बाद पेड़ यूँ भी एकदम धुल जाते हैं और एक चमक सी आ जाती है उनमें। तो बारिश जैसे ही बंद हुई, मैं आप लोगों को आज दिखाना चाहूँगी कि ये तुलसी देखिए, ये सारे मेरे सीड से मैंने जितनी भी तुलसी के पेड़ लगाए थे, देखिए सारे पेड़ मेरे बहुत अच्छी तरह से ग्रो कर गए हैं। इनके लिए कैसी मैंने मिट्टी बनाई थी और किस तरह से इसको तैयार किया, ये सारे देखिए। मेरा एक मदर प्लांट है, वो काफ़ी बड़ा है, उसी की सीड से मैंने ये सारे तुलसी के पेड़ तैयार किए हैं। और बहुत आसानी से इस बारिश में मेरे सारे तुलसी के बीज जो थे वो ग्रो हो गए। इसी पेड़ में तुलसी की बीज होते हैं, जिसको निकाल कर आप बहुत आसानी से लगा सकते हैं। और इसको आप कटिंग से भी, कोई भी कटिंग आप ले लें तो कटिंग से भी बहुत आसानी से आप इसको तैयार कर सकते हैं। इसकी बहुत ज़्यादा केयर की तो ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा लापरवाही से भी ये पेड़ों में कीड़े लग जाते हैं, पत्तियाँ खा जाते हैं कीड़े। तो सबसे बड़ी बात तो बारिश के बाद यूँ भी पौधों में स्प्रे ज़रूर करना चाहिए। और मैं घर में ही बनाती हूँ नीम की पत्ती और एलोवेरा। वो वीडियो मेरा पड़ा है, उसको आप देख सकते हैं। उसका मैं स्प्रे बनाती हूँ और सारी तुलसी या ही क्या सारे ही पेड़ों पर मैं उसका स्प्रे करती हूँ। ये तुलसी देखिए, ये मुझे किसी ने सऊदी से लाकर दी थी बीज। और मैंने ये बीज लगाई है, उसी तरह ये इसमें वहाँ की सीड डाल दी थी। और मिट्टी भी मैंने बिल्कुल वैसे ही बनाई, अपनी गार्डन की सॉइल ली और थोड़ा सा मैंने इसमें बालू मिलाया था और वर्मी कंपोस्ट मिलाई थी। देखिए ये तुलसी बाहर की, और इसकी खुशबू ही अलग है। और जब मैंने इसको चाय में डाला तो इसका टेस्ट ही बिल्कुल अलग था। तो ये सऊदी से बीज किसी ने ला के दी थी मुझे। तो ये बीज देखिए, बहुत अच्छा तुलसी का पेड़ है ये, और उन तुलसी से बहुत अच्छी खुशबू इसकी है। तो देखिए दो क्या, इसमें कई पेड़ तैयार हो गए हैं, इसमें भी कई पेड़ तैयार हो गए हैं। ये बाहर की तुलसी है, ये हमारे घर की तुलसी है, जिसकी सीड से मैंने इतने सारे पेड़ तैयार किए हैं। अभी मैं आपको लगा कर दिखाऊंगी कि किस तरह से आप सारी सीड आपकी ग्रो कर जाएगी और एक भी सीड ख़राब नहीं हुई मेरी। और मेरा इसका मदर प्लांट बहुत बड़ा है, जो मैं नीचे अपनी बालकनी में, उसका वीडियो मैंने एक बार बनाया था। लेकिन अब ये 4 गमलों में देखे मैंने पेड़ को तैयार कर लिया है। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि अगर आप जब भी सीड लगा रहे हैं तो उसके लिए आप ये मिट्टी का गमला लीजिए। ये तुलसी के लिए बहुत ही बेस्ट होता है। पहले आप सीड इसी में लगाइए। वैसे तो मैंने ये देखिए प्लास्टिक के उसमें भी लगा रखा है, क्योंकि इस वक्त जब मैं लगा रही थी तो मेरे पास ये गमले नहीं थे, तो मैंने प्लास्टिक के डिब्बों में इसको लगा दिया। लेकिन इसमें भी ये बहुत अच्छी तरह से ग्रो किया हुआ है। तो देखिए, बस बीच बीच में ये पेड़ मेरे, ये जो बाहर की तुलसी है, इसके पेड़ मेरे देखिए कितने बुशी हो गए। तो बीच बीच में मैं इस पर टिप पर से इसकी पत्तियां मैं तोड़ती थी। जब चाय में मुझे डालना होता था तो मैं इसकी पत्तियां तोड़ लेती थी। और पत्तियां तोड़ने से ये हुआ ऊपर ऊपर से कि ये बहुत ही बुशी होता चला जा रहा है। अब इसको किसी बड़े गमले में या ग्रो बैग में मैं इसको शिफ्ट करूँगी, क्योंकि ये बहुत ही अच्छी तुलसी का पेड़ है। और इसकी सीड या अपने इस मदर प्लांट से मैंने किस तरह से ग्रो किया है वो मैं आप लोगों को बताऊंगी। देखिए कितनी ग्रीन इसकी पत्तियां हैं। और इसमें सबसे अच्छी बात ये कि आप बीच बीच पर इस पर कीड़े न लगने पाएँ इसकी पत्ती में, उसमें आप स्प्रे करिए। और इसमें हल्दी, थोड़ा सा पानी में हल्दी घोल के अगर आप डालते रहिए तो नीचे कोई भी कीड़ा होगा या फंगस लग रहा होगा। बारिश में अमूमन देखिए पेड़ों कीड़े खा लेते हैं या जड़ों में फंगस लग जाती है, तो इतना करना तो बहुत ज़रूरी। इसका स्प्रे करें, इस पर हल्दी डालें। और सबसे बेस्ट होता है इसके लिए चाय की पत्ती, यूज़ की हुई चाय की पत्ती का भी आप लिक्विड बनाकर इसको फर्टिलाइज़र इसमें डाल सकते हैं। वो भी इसकी ग्रोथ के लिए बहुत ही अच्छा होता है। मैंने जो जो चीज़ें की मैं वो बता रही हूँ कि ये मेरे देखिए 5 पेड़ तुलसी के हैं और 5 पेड़ बहुत ही अच्छी तरह से ग्रो कर रहे हैं। अब मैं इसको किस तरह से लगाऊंगी, कैसी मिट्टी बनाऊंगी, सीड इसका कैसा होता है, वो सारी जानकारी मैं आपको दूंगी। ये तुलसी का सीड है।
जब ये सूख जाए, इसको तोड़कर मैंने, वैसे तो बहुत हो जाते हैं सीड, लेकिन तोड़ लेती हूँ क्योंकि अगर मैं इसको छोड़ दूँगी पेड़ में तो इतनी सारी सीड बन जाएगी कि आपका पेड़ ख़राब हो जाएगा। बस थोड़ी सी सीड रख लीजिए, उससे पेड़ आसानी से ग्रो हो जाते हैं। और जैसा कि मैंने बताया कि अगर आप कलम से लगाना चाहें, उसकी कटिंग से लगाना चाहें, तो उससे भी ये बहुत आसानी से ग्रो होता है। देखिए इस तरह से जब ये सूख जाए, इसकी सारी सीड सूख जाए, तब इसको आप अभी लगा देंगे। अभी बारिश हो रही है तो ये बहुत आसानी से ग्रो हो जाएगा। इसके लिए देखिए मिट्टी, ये इसमें मैंने अपने गार्डन की सॉइल ली है, थोड़ा सा बालू मिलाया है और थोड़ी सी वर्मी कंपोस्ट ली है। और बारिश की वजह से इसमें फंगस ना लगे, कीड़े ना लगे, उसके लिए मैं थोड़ी हल्दी का इस्तेमाल तो मैं हर जगह करती हूँ। ये थोड़ी सी हल्दी मैं डालूँगी, ताकि पेड़ इसकी मिट्टी में अंदर अगर कीड़े हैं, फंगस हैं, तो वो सीड को ख़राब ना करें। और मिट्टी भी बहुत अच्छी हो जाती है जब इसमें हल्दी मिल जाती है, तो उसकी ताकत दुगनी हो जाती है। देखिए ये सीड है इसकी, अब मैं इसमें डाल दूँगी इसको। एक नहीं, बहुत सारे पेड़ इसमें निकल आते हैं। कुछ ही सीड ऐसी है जो ख़राब हो जाएगी, लेकिन ज़्यादातर पेड़ इसमें निकल आते हैं मेरे। इसी तरह मैंने लगाया था। अब इसके ऊपर मैं मिट्टी डालकर इसको ढक दूँगी। इसको ढककर इस पर अब मैं पानी डाल दूँगी। पानी डालने के बाद इसको सुबह की थोड़ी देर, 1 घंटा 1.5 घंटा धूप लग जाए ऐसी जगह पे रखिए। और बहुत ज़्यादा सारे दिन की बहुत तेज़ कभी कभी धूप हो जाती है, तो उससे कुछ दिन के बाद जब इसमें पेड़ निकल आएंगे, तब आप इसको पूरी सनलाइट में रख सकते हैं। और देखिए इसी तरह से सीड लगाई मैंने, तो ये सारे के जितनी भी सीड लगाई थी मैंने, सब में एक एक में कई कई पेड़ निकल आए हैं। इसको मैं दूसरे उसमें भी शिफ्ट कर दूंगी। देखिए सारे पेड़, और इसी तरह ये सीड भी मैंने, ये जो बाहर की तुलसी है, इसको भी मैंने देखिए इसी तरह से लगाया है। और बराबर में इसको टिप पर से बराबर मैं इसको थोड़ा थोड़ा सा, जब मुझे ज़रूरत होती है तो मैं इसकी टिप पर से ही काटती हूँ। देखिए इससे क्या होता है कि ये बहुत घना हो गया मेरा, बहुत, अभी ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं इसको लगाए हुए, लेकिन ये पेड़ इतना बुशी हो गया है। और इसमें जितनी भी इसमें सीड थे, जो भी इसके फूल थे, वो मैंने हटा दिए, क्योंकि अगर इसमें छोड़ देते इसको तो ये पेड़ जो है फिर वो सीड बनाना शुरू कर देता, फूल जो है, और तुलसी जो है आपकी ख़राब हो जाएगी। इसलिए जितनी ज़रूरत हो उसकी सीड को आप रख लीजिए, और सारे फूल, जितने भी फूल इसमें आए तुलसी में, वो सब को आप हटा दीजिए। और इसमें वही थोड़ी सी हल्दी डालिए, और बीच बीच में आप इसमें कुछ नहीं तो इसमें सूखी गोबर की खाद भी डालिए, बहुत अच्छी रहेगी इसके लिए। और ये चाय की पत्ती है, चाहे इसको आप 1 लीटर पानी, 2 लीटर पानी, जितनी आपको ज़रूरत है उसमें रात भर भिगो दीजिए। उसके बाद थोड़ा थोड़ा पानी तुलसी में डाल दीजिए। इससे भी आपकी तुलसी कभी ख़राब नहीं होगी और बहुत अच्छी ग्रोथ होगी इसकी। और गोबर की सूखी खाद भी इसके लिए बहुत ही अच्छी होती है, उसको भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद एक सबसे बड़ी बात यह है कि आप तुलसी के पेड़ की गुड़ाई ज़रूर करनी चाहिए। इसमें अभी बारिश हुई है, बताया हमने कि अभी अभी बिल्कुल बारिश हुई है, इसलिए ये सारे पेड़ इतने गीले हो गए हैं। तो इसमें जब आप इसकी गुड़ाई करेंगे तो इसमें देखिए, तो ये बहुत ही अच्छा होता है तुलसी के पेड़ के लिए। हवा अंदर तक जाती है और जड़ों को में थोड़ी सी हवा लगती है, तो उससे पेड़ में फंगस नहीं लगता है। ये देखिए सारे पेड़ों को 5 दिन, 6 दिन, 10 दिन, जब भी टाइम मिले, एक बार गुड़ाई, 10 दिन, 15 दिन पर 1-2 बार गुड़ाई ज़रूर कर दें आप सारे पेड़ों की। फिर देखिएगा आपके तुलसी के पेड़, और तुलसी का पेड़ तो मैं समझती हूँ कि हर गार्डनर को अपने गार्डन में रखना चाहिए, क्योंकि जाड़े में तो इसकी बहुत ही ज़रूरत होती है। काढ़ा बनाना है तो तुलसी, चाय बनाना है तो तुलसी, बालों के लिए तुलसी मुफीद है। मैं तो इसका साबुन भी बनाती हूँ तुलसी नीम का, और जो कि चेहरे के लिए, स्किन के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो तुलसी के पत्तियों की बहुत ज़रूरत होती है। मैं
कोशिश मेरी यही रहती कि मेरा तुलसी का पेड़ सूखने नहीं पाए, और बराबर मैं इस 2-3 सीड लगाती ही रहती हूँ, ताकि मेरे अगर कोई पेड़ ख़राब हो जाए तो नया पेड़ एक मुझको मिल जाए, तैयार हो जाए। अभी मैंने सीड लगाई है, 1 हफ़्ते के बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि उसमें पेड़ निकल आएंगे, और वो भी तुलसी का पेड़ मेरा बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा।